अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक ही हूँ, अभी तक बोल सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त ज़ाये किए शुरू करते हैं कहानी एहसास प्यार की एपिसोड 65। प्रीवियस पार्ट में नहीं बोलूँगी, हमेशा की तरह सीधा स्टोरी से शुरू करती है। जो हुए, पूजा अपनी मॉम्स को देख लेती है वीडियो कॉल पर, थोड़ी सी मायूस सी भी हो जाती है। जो रूही है उसको संभालती है। फिर रूही बोलती कि अच्छा ठीक है ना, अब ये रोना धोना हुई ख़त्म। तभी एकदम से रूही की फ़ोन में कॉल आती है। तो जैसे कॉल देखती है, वो पूजा की साइड से थोड़ी सी साइड में जाती है और बात करती है। और वो किसी से बात कर रही थी कि यार मैं बस अभी अभी आई हूँ, कोई बात नहीं, मैं एक दिन बाद ऑफिस आ जाऊँगी, तुम लोग देखो, मैं कल आती हूँ ऑफिस में। पूजा जो है ये सारे बातें सुन रहे थे। जो रूही है कुछ इंस्ट्रक्शन और देती है और फिर कॉल कट कर देती है। पूजा एकदम से बोलती कि कौन है, कौन से ऑफिस? तभी जो है रूही बोलती अरे मेरे यहाँ पे ऑफिस है यूएसए की, यहाँ पे भी मेरा बिजनेस है। वो उसी उसी बारे में बात कर रही थी, क्योंकि उनको पता चला कि मैं अब आ गई हूँ तो यहाँ का ऑफिस भी तो देखना है ना, मैं कल शायद ऑफिस जा सकती हूँ। तभी पूजा बोलती कि अच्छा तो यहाँ पे भी ऑफिस है? तो बोलती कि हाँ क्यों, आपको पता नहीं है, आपको याद नहीं है क्या? जब आप पहले पहले वो एक बार मैंने आपको सज़ा दी थी, याद है? तभी पूजा हंसती है और बोलती कि हाँ, 1 घंटे पहले ऑफिस पहुंचना। तभी बोलती कि हाँ ना, वो तब जब मैं यूएस आई थी अपने बिजनेस के सिलसिले में, ये वही वाला ऑफिस है। तभी पूजा बोलती कि अच्छा फिर मुझे कब ले जाओगे आप आपके ऑफिस में? तभी रूही बोलती कि चलो तो अभी लेके जाती हूँ। तभी पूजा बोलती कि नहीं नहीं, मैं बहुत ज़्यादा थक गई, एक तो इतनी कसर की डांस के, और अब नहीं हो पाएगी, मेरी बॉडी चूर हो चुकी है। तभी रूही हंसते हैं, बोलती कि आई नो दैट, वेल मैं कल ऑफिस जा सकती हूँ, आप चलो फिर मेरे साथ ऑफिस। तभी पूजा बोलती कि कैसे चलूँ, मेरे ट्रेनिंग है ना, वहाँ पे प्रैक्टिस वगैरह शुरू होगी 2 दिन बाद, जो है पहला परफॉर्मेंस वहाँ के। फिर एक हफ्ते बाद फिर से वही परफॉर्मेंस। तो कल तो 2 दिन है बस, तो तैयारी भी जम के करनी होगी ना, तो प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो अब क्या करूँ मैं, कैसे जाऊँ आपके साथ? तभी वो बोलती कि हाँ तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस ख़त्म करके मैं आपको ले जाऊँगी ऑफिस में, इसमें क्या बड़ी बात है। और एक बात सुनिए, 3rd फ्लोर पे वहाँ पे एक हॉल रूम है बहुत बड़ा, आप चाहो तो आप वहाँ से प्रैक्टिस करके आके यहाँ पे आप खुद खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे आप अपनी डांस क्लब में करती थी वैसे, तो और ज़्यादा चर्चा हो जाएगी। तभी पूजा बोलती कि हाँ ये सही बात है। तो ये दोनों थोड़ी बहुत बात करते हैं। तभी जो है एकदम से पूजा बोलती कि अच्छा ठीक है, नीचे चले? तो बोलती कि नीचे क्यों? तो बोली कि नहीं मतलब वहाँ पे आपकी ग्रैनी है, आपके भाई है, उनसे उनको भी थोड़ा बहुत टाइम देना चाहिए ना आपको। तभी रूही बोलती कि अरे पर उनको क्या टाइम दूँ, यहाँ पे सब अपने अपने साथ ही बिजी रहती है। मतलब देखो, यहाँ का तौर तरीके थोड़ी अलग है। ये यहाँ पे वो फैमिली वाले वाइब्स तुम्हें नहीं मिलेगी कि सब लोग साथ मिलके इकट्ठे बात करेंगे, खाना खाएंगे, कुछ विषय में चर्चे करेंगे, वो वैसा वाइब्स नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे सब लोग वो होते हैं ना मॉडर्न ज़माने के, सब अपने अपने रूम में रहते हैं, फ़ोन के साथ कंप्यूटर के साथ वही से बिज़ी रहती है। तभी एकदम से पूजा बोलती कि पर ये गलत है, अगर फैमिली है तो फैमिली के साथ थोड़ा सा भी वक्त हो तो बितानी चाहिए। फिर चाहे वो देश जैसा भी हो, भले ही कोई सा देश हो, कोई भी देश हो, पर फैमिली तो फैमिली होती है, फैमिली टाइम देनी पड़ती है। अगर वो ना दे रही हो तो आपको देना चाहिए ना, आप दे दो। अपने भाई से बात करो, उससे पूछो पढ़ाई कैसे चल रहे है, क्या उसको कुछ चाहिए, उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। तभी रूही बोलती है अरे यार मुझे इन सब की आदत नहीं है, अरे बचपन से उसको ग्रैनी संभालती हुई आ रही है, अब बीच में मैं कहाँ से मतलब फेरूँ इसमें। तभी पूजा बोलती कि नहीं इसमें फेरने वाली कोई बात नहीं है, आपकी भाई है उसके ऊपर आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको लेकर, तो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी तो निभाओ। भले ही स्टेप ब्रदर है पर भाई तो है ना, उसके उसके लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको, वो सारी चीज़ करो, देखो वो पढ़ाई ठीक से कर रही है कि नहीं, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सब कुछ उसको मिल रहा है कि नहीं। तभी रूही होती है वो कर लेते हैं ग्रैनी,
मुझे इन सब के लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सब कुछ तो ग्रैनी के पास है। हर महीने में एक अमाउंट जो है वो दे देती हूँ। तभी एकदम से वो पूजा बोलती कि सिर्फ पैसों से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं करते, कभी कभार खुद की 100% भी देनी पड़ती है। पैसों में क्या रखा है, वो भाई है आपका। तभी उसके पास जाओ, उसके सर को सहलाओ और बोलो कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तुम्हें, अगर है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी बहन हूँ तुम्हारे साथ। ये वाला सपोर्ट चाहिए। पैसे का क्या है, आपके पास बहुत है, आप कर सकते हो, पर वो सपोर्ट कहाँ है जो एक आप खुद दे सकते हो। तभी एकदम से रूही बोलती अच्छा बाबा मैं समझ गई तुम्हारी बात, चलो तुम्हें नीचे जाना है, बात करने हैं, चलो। तो जो है रूही जो है पूजा के हाथ पकड़ के ये लोग नीचे जाते हैं, क्योंकि फ्रेश वगैरह तो ये लोग आने के बाद ही हो गए थे। नीचे जाते हैं, नीचे जाके देखते हैं ग्रैनी जो है वो मेड से कुछ खाना वगैरह बना रहे थे, और उसका भाई जो सैम थे वो हॉल में एक बैठ के जो होम थिएटर में वो सॉन्ग सुन रहा था, अपनी कान में हेडफोन डाल के, और डांस कर रहा था। तभी रूही बोलती कि देखा ये हाल है, वो अपने में ही बिज़ी है, हमारी ज़रूरत नहीं है उसको, आप भी ना। तभी पूजा बोलती कि क्या ज़रूरत नहीं है, आप कभी पास जाके बैठे पूछी हो क्या, चलो मैं दिखाती हूँ। तो एकदम से पूजा जो जाती है, जो समर के पास बैठती है और एकदम से उसके शोल्डर पे टैप करती है। समर एकदम से देखती है कि पूजा साथ में उसकी दीदी, तो एकदम से वो हेडफोन जो है साइड में करते हुए बोलती है हाँ भाभी जी बोलिए। तभी वो बोलती कि ठीक हो आप। तो सैम बोलता है कि हाँ मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप क्या हुआ मुझसे ऐसे, मतलब क्या आप कुछ बोलने वाले हो क्या। तभी पूजा बोलती कि नहीं, मुझे आपके बारे में जानना है, क्या करते हो क्या नहीं करते हो, कॉलेज में कैसे पढ़ाई चल रहे हैं, वो सब आपके बारे में। तो जो है सैम है वो घूर के जो है वो देखने लगता है पूजा को। रूही जो साइड में आके बैठ जाती है पूजा के। तो समीर जो है, सैम जो है वो एक एक करके अब बताने लगती कि वो कौन से कॉलेज में पढ़ता है, क्या पढ़ाई करते हैं, उसके दोस्त है, वो क्या करता है पूरा दिन। वो बहुत सारी चीज़ें बोलता है, और बोलते बोलते एकदम से वो बोलते कि उसको जो है हॉकी में इंटरेस्ट है बहुत, और वो उसका प्रैक्टिस भी करता है। जैसे ये बोलते हैं तो रूही एकदम से घूर के देखते उसको, सैम को, और बोलती तुम्हें ये वाला इंटरेस्ट कब आ गया, तुम तो ये सब नहीं करते हो, जहाँ तक मुझे पता है तुम्हें तो मतलब फुटबॉल में इंटरेस्ट था, अब हॉकी में कैसे आ गया। तभी सैम बोलती कि नहीं ना दीदी, मैं फुटबॉल खेल लेता हूँ, मुझे अच्छे से आता है, पर आई एम इंटरेस्टेड इन हॉकी। तभी पूजा बोलती कि ओके इट्स वेरी नाइस, तो आप आपने इस मतलब ये जो जिसमें आप इंटरेस्टेड हो हॉकी में, इसको लेके कुछ सोचा है, मतलब ऐसे ही मतलब गेम के तरीके से मतलब आपको कंटिन्यू करना है, या फिर आप इसमें अपने आप को ढालोगे। तो सैम एकदम से बोलती कि देखो यार मैं बहुत अच्छा प्लेयर हूँ हॉकी में, अगर मौका मिले ना तो मैं हॉकी खेलना चाहता हूँ इंटरनेशनल वे। अभी रूही वो चुप हो जाती है क्योंकि उसको तो ये सब बारे में पता नहीं। पूजा एक लुक देती है रूही को, रूही समझ जाती है कि हाँ उसकी बात भी सही है, मतलब अपने भाई को या फिर अपने फैमिली को भी थोड़ी बहुत टाइम दे देना चाहिए, ताकि उन लोगों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं प्रॉब्लम है, वो भी कभी कभार जो है वो बता सके। थोड़ा सा फैमिली टाइम भी होना चाहिए। तो रूही चुप हो जाती है। इधर पूजा और सैम मिलके बहुत सारा बातें करते हैं। जो सैम है उसे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इतने साल बाद शायद ये पहली बार हुई है कि किसी ने उससे खुल के बात की है, और उसको और ज़्यादा खुशी तब होती है जब उसकी बहन रूही उसके साथ थी। तो एकदम से सैम ना बात ख़त्म करके वो पूजा को टाइटली वाला हक कर लेता है, बोलता है थैंक यू सो मच। तभी पूजा बोलती अरे क्या क्या हुआ अचानक, इतनी थैंक यू क्यों। तभी सैम बोलता है कि नहीं मतलब आपको पता है मेरे साथ ना मैं किसी से कोई भी मतलब ग्रैनी भी हो ज़्यादा बातें नहीं करते, वो होता है ना रोबोटिक लाइफ हो गया है, कॉलेज जाओ घर आओ सॉन्ग वगैरह सुनो अपनी प्रैक्टिस पे जाओ गेम के, बस यही। मैं अपनी चीज़ों को किसी से शेयर नहीं कर सकता था, या था मेरे दोस्त जो है वो सब अपने अपने लाइफ में बिजी थे, मतलब मेरे तरह रोबोटिक लाइफ।
मैं अपनी चीज़ें किसी को शेयर नहीं कर सकता। हाँ, एक दोस्त था मेरा, वो एक लड़की थी मेरा एक दोस्त, लेकिन वो भी, उससे मैं काफ़ी बार बहुत सारी चीज़ शेयर कर लेता था, लेकिन वो भी ट्रांसफ़र होके कहीं और सिटी में चला गया है। उसके बाद से ना बहुत सारी चीज़ है जो मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता था। बहुत बुरा लगता था, घुटन सा महसूस होता था कि कोई तो हो कम से कम जिसके साथ मैं खुल से बात करूं। और आज यकीन मानो, इतने साल बाद मैं, ऐसा लग रहा है ना कि मेरे दिल से इतनी भरी बोझ जो है उतारी, क्योंकि वो सारी बात मैं किसी से तो कर पाई ना, तो मेरा मन हल्का हो गया है। तो पूजा भी एकदम से हक करता है, बोलती कोई बात नहीं, इसमें क्या बड़ी बात है, एक काम करो, आपके दिल में या फिर आपके दिमाग में जो भी बात आएगी आगे, या फिर आपको कोई परेशानी होगी, आप मुझसे बता सकते हो, या फिर अपनी दीदी को बोल देना। तभी सैम चुप हो जाता है। पूजा समझ जाती है और एकदम से बोलती कि कोई बात नहीं, वो सुनेंगे आपसे आपकी बात। आपसे जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होंगे, जिसको आपको लगता है कि आप किसी से साथ वो चीज़ शेयर करो, वो बातें करो, अपनी दीदी को बोल देना, वो आपकी बात ज़रूर सुनेंगे, है ना। रूही जो है एकदम से वो दूसरी साइड पे आती है उठ के, वो अपने भाई के पास जाके बैठ जाता है और उसके सर पे सहलाने लगता है, बोलती कि या आई एम विथ यू ऑलवेज, आई एम देयर फॉर यू, जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी बस एक कॉल, और हो सके तो मैं आ भी जाऊँगी, बस शेयर कर लेना मुझसे, एंड आई एम सॉरी, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से नहीं निभा पाई। तभी उसके भाई एकदम से उसे हक कर लेता है और बोलते कि नहीं नहीं, आपने तो बहुत अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई, आपने तो बचपन से मेरा ध्यान रखा, भले ही किसी से रखवाई आपने, पर उस हर एक चीज़ का ध्यान तो रखा ना आपको, कि कभी मुझे कोई चीज़ की कमी ना महसूस हो, वही बहुत है मेरे लिए। तो वो हक करता है, रूही भी हक करता है। ये सारी चीज़ जो है वो ग्रैनी भी देखते हैं, तो ग्रैनी भी शौक होता है रूही को देख के, क्योंकि ये वाली रूही तो अलग ही है, इस रूही को वो तो जानते ही नहीं है। पता नहीं वो क्या क्या सोच रहे थे। तभी एकदम से रूही की नज़र भी उस साइड पे जाती है, पूजा की भी जाती है। तो पूजा उठती है और उठ के एकदम से ग्रैनी के पास जाते हैं। ग्रैनी पता नहीं कौन से सोच में थे। पूजा एकदम से बोलती कि क्या हुआ आपको, मतलब आप क्या सोच रहे हो। तभी वो बोलते कि नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस थोड़ी सी आश्चर्य हूँ मैं, मतलब मुझे हैरान सी हो रही है, ये कौन रूही है, क्योंकि ये रूही में और पहले वाली रूही पे अंतर बहुत है, मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क। पहली वाली रूही पैसे को तोला करती थी, उसको रिश्ते नाते, मतलब फैमिली, ये सब चीज़ों से कोई उसको जो है दिलचस्पी नहीं थी। उसका वो होता है कि मैंने पैसे दे दिया, आप जो करना है करो, मेरा हिस्सा, मतलब मेरा चीज़ हुई ख़त्म, अब इसमें मेरी कोई वो नहीं है। लेकिन अब की रूही में ज़मीन आसमान की फ़र्क है, यही मैं सोच रही हूँ। लेकिन अब की रूही में पूरी उसकी मॉम की जो सारी आदतें हैं वो झलकते हैं, और मुझे अच्छा लगता है। इस वाली रूही बेटर है पहले वाले रूही से। तभी पूजा हंसती है और बोलती कि वो ऐसी ही है, वो ऐसी ही है, शायद ये सारी चीज़ कहीं छुपी हुई थी जो अब निखर के बाहर आ रही है। आपको तो खुश होनी चाहिए। तभी वो ग्रैनी बोलती कि मैं खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, पर शौक भी हूँ, और मुझे ऐसा ही लग रही है कि ये सब तुम्हारे कारण हुआ है, मैं सही हूँ ना। तभी पूजा हंसती है और बोलती कि पता नहीं। तभी रूही उठ के आती है और बोलती कि क्या पता नहीं है। अरे क्या पता नहीं है, अरे आपकी प्यार ने पता नहीं क्या से क्या कहा ला दी मुझे, और आप बोल रहे हो कि पता नहीं। ये क्या बात हुई, पता हो के भी ना पता होने का ये ढोंग रच रहे हो आप। तभी जो है पूजा बोलती कि बस करो ना आप, आपके भाई यहाँ पे। तभी वो चुप हो जाते, तो ग्रैनी हंसते हैं। तो पूजा बोलती कि क्या बना रहे हो, मतलब क्या कुक कर रहे हो आप। तो वो बोलते हैं कि राइस है और एक चिकन करी है। तो वो बोलती कि अच्छा मैं मदद कर दूँ। तो एकदम से ग्रैनी बोलती कि नहीं, ऑलमोस्ट हो गया है, अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तभी वो बोलती कि मीठे मीठे में क्या है। तभी रूही ना बड़े प्यार से, बड़ी नॉटी सा अंदाज से वो पूजा की तरफ देखती है, उसकी नज़र पूजा की लिप्स पे जाती है। तो पूजा एकदम से दूसरी तरफ फेस कर लेती है और मन ही मन बोलती कि इनका तो कुछ नहीं हो सकती, मतलब कहीं पे भी शुरू हो जाती है।
ये मैं कैसे समझाऊँ इनको। तो दूसरी तरफ वो फेस करके वो ग्रैनी के सामने आती है और बोलती है कि हाँ बोलिए मीठे में क्या है। तभी वो बोलते हैं कि मीठा तो ज़्यादा किसी को पसंद नहीं है, तो वो बोलती है कि कोई बात नहीं, आज मैं खुद से कुछ बना दूँ। तभी ग्रैनी बोलती अच्छा तुम्हें खाना बनाने आता है। तभी पूजा बोलती है कि हाँ बहुत अच्छे से, मैं खीर बना दूँ आज। तो बोलती है कि खीर, ओके बना दो फिर। तो वो जाती है किचन में और जाके जो है वो जो खीर बनाने की जो प्रोसीड्यूर है वो शुरू करती है। इधर रूही वो एकदम से किचन के अंदर जाती है और साइड में खड़ी हो जाती है और पूजा को देख रही थी कि पूजा कैसे कैसे क्या कर रही थी। तभी पूजा जो है उसने जो दुपट्टा ली थी ना, वो दुपट्टा ना सरक रही थी बार बार उसके कंधे से। तो एकदम से पूजा जो है कोशिश कर रही थी और उसके हाथ ना, वो चावल जो है वो धो रही थी तो हाथ भीगी थी, तो वो दुपट्टे को वो ठीक नहीं कर पाई थी। तभी एकदम से रूही जाती है, उसकी दुपट्टे को लेती है और बड़े प्यार से वो उसको ऊपर ओढ़ देती है और पीछे से एक घाट बांध देती है और बोलती कि ले लीजिए, अब हो गई, ये दुपट्टा भी आपको परेशान नहीं करेगी। भला मेरे रहते हुए आपको परेशान करने की हिम्मत ये दुपट्टा में भी नहीं है। तभी पूजा हंसते हुए बोलती कि आप भी ना, वैसे खड़े रह के क्या कर रहे हो, आप मेरी मदद कर दो ना थोड़ी बहुत। तभी रूही बोलती कि मदद मतलब मतलब खाने बनाने के लिए मैं सही नहीं हूँ, ये मेरी कपोपटी नहीं है। तभी पूजा बोलती है कि क्यों कपोपटी नहीं है, सीख लेना चाहिए थोड़ी बहुत पेट चलाने के लिए। अगर ज़्यादा ऐसा कभी हो कि कोई ना हो, मतलब घर में कोई ना हो, आप अकेले रहो, भूख लगी हो, तो क्या आप इंतज़ार करोगे कब मेड आएंगे खाना बना देंगे। तभी रूही बोल के नहीं, मेरे पास फ़ोन है ना, मैं ऑर्डर कर लूँगी सीधा। तभी पूजा हंसते हैं बोलती कि पैसे है ना इसीलिए ये बात। खैर आपको समझाने में क्या क्या समझाऊँ, और मैं तभी वो काम करने लगती। तभी रूही बोलती नहीं नहीं, अरे आप कहो तो जान दे दूँ, ये खाना बनाने का क्या है, आप बोलो मुझे क्या क्या करनी होगी। तो वो बोलते हैं कि फ्रिज से दूध वगैरह निकालो, लिक्विड जो दूध जो होता है वो निकालते हैं। वो बहुत अच्छे से वो कर रहे थे और रूही भी बहुत प्यार से उसको मदद कर रहे हैं। और ये सब ग्रैनी और सैम जो है वो दोनों किचन के बाहर से ये लोग देख रहे थे। तो सैम एकदम से बोलती कि ग्रैनी, तभी ग्रैनी बोलती कि हाँ बेटा। तो बोलती कि देखो दी तो मतलब सर से लेकर पाँव तक बदल गए, मतलब इतनी चेंज, आई एम शॉक्ड, इतनी चेंज कोई कैसे हो सकता है, मतलब कुछ ही महीनों में। पिछली बार जब आई थी तो तब भी कितनी स्ट्रिक्ट थी, मतलब गुस्से उनके नाक पड़ी थी, अगर मुझसे कुछ गलती भी हो जाए तो कितनी चिल्लाती थी। और आप देखो, मतलब इस वाली दीदी को, मतलब आई लव दिस वाली दीदी, पर मैं तो पहचान ही नहीं पा रहा हूँ। तभी ग्रैनी जो है वो हंसते हैं, बोलती कि बेटा प्यार ना बहुत कुछ करवा सकते हैं, तुम्हें जब होगा ना तब तुम्हें यकीन आ जाएगा। तभी वो बोल अभी तो मैं बच्चा हूँ, अब ये प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना, अभी मुझे ना हॉकी खेलना है और इंटरनेशनल हुए में मैं उस चीज़ पे फोकस करना चाहता हूँ। और अब तो दीदी ने भी सपोर्ट किया है। तो एकदम से ग्रैनी उसके सर पे हाथ चलाता है और बोलती है ये हुई ना बात। तो वैसे ही वो खीर वगैरह जो है वो तैयारी कर लेते हैं रूही और पूजा मिलके। फिर तो शाम, मतलब रात ढल जाती है और ये लोग सब डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद जो खीर जब खाते हैं, रूही जब खीर को अपने मुंह में लेती है तो बाप रे, उसका वो मतलब यम्मी करके खाना, वो जो मज़े जो है खाना टेस्टी, उसकी फेस ही झलक आ रहे थे। पूजा देख के समझ जाती, वो एकदम से स्माइल कर देती है। तभी ग्रैनी एकदम से रूही की तरफ देख के बोलती खा तो ऐसे रहे हो जैसे अमृत खा रहे हो, क्या वो अच्छी नहीं बनी क्या। तभी रूही बोलती अरे अच्छी की परिभाषा ही बदल जाएगी, आप एक चम्मच खा तो लो पहले, मतलब देखो स्वाद, एक बार टेस्ट करके देखो, मतलब एक बार आप खाओगे ना तो मतलब आखिर तक याद आएगी आपको, मतलब मेरा मतलब है मतलब कभी भूलोगे नहीं आप। तो ग्रैनी हंसते तो वो भी खाते तो दिखती हाँ बहुत टेस्टी बनी है। सैम कभी मिठाई नहीं खाता था तो वो भी आज पहली बार जो है खीर जो है वो टेस्ट करता, और वो टेस्ट करके बोलती है यम्मी, मुझे वैसे मिठाई ज़्यादा पसंद नहीं है और ये सब तो बिल्कुल भी नहीं है, पर दिस इज़ वेरी गुड एंड वेरी डिलीशियस, थैंक यू भाभी। पूजा हंसती है बोलती कि मोस्ट वेलकम।
तो ये लोग का डिनर वगैरह सब ख़त्म करता है और ख़त्म करने के बाद रूही जो है पूजा को बोलती है कि अब चलिए, इतनी थकान के बाद अब क्या करेंगे, सो जाते हैं, सुबह फिर उठनी है, फिर आपको ले जानी है, फिर मुझे जो है कल ऑफिस भी जाना है, इतना सारा काम, ओह क्या करूँ, चलिए जल्दी से जाके सोते हैं। तो पूजा की हाथ पकड़ते हैं और जो सैम और उसके ग्रैनी को गुड नाइट बोल के ये लोग जाते हैं, कमरे में जाते हैं। तो पूजा जो है वो जाके वो ना पहले ही वो जो है वो बेल्कनी के साइड से जो स्विमिंग पूल है उस कॉर्नर साइड पे जाके खड़ी हो जाती है। तो रूही बोलती है क्या हुआ, सोना नहीं है क्या आपको? तभी पूजा बोलती कि नहीं सोना है, पर ये जो जगह आपने डेकोरेट की है ना, मतलब ये थीम स्विमिंग पूल की, स्लाइडिंग डोर, ऊपर से ये थोड़ा सा ये पौधे, मतलब ये नज़ारा बहुत अच्छा है। इस घर की खूबसूरती आपकी इस कमरे में इस साइड में है। तभी रूही जाती है, उसको पीछे से करते हैं, बोलती कि खूबसूरती, अजी खूबसूरती इस कमरे से, इस स्विमिंग पूल से नहीं, खूबसूरती तो अब आई है जब आप मेरी इस कमरे में इस कॉर्नर साइड पे आई हो। अब जाके खूबसूरती जो है वो निखर के बाहर आ रही है। तभी जो है पूजा उसकी तरफ दिखता है, बोलती है आपका ना, आप ना सिर्फ बातों को ढूंढ के मुझके मतलब मेरे ऊपर चिपकाओ, और तो कुछ आती नहीं है आपको। तभी रूही उसको तरफ एकदम से पलटाती है और बोलती हैं मुझे और कुछ नहीं आती, मतलब क्या है आपकी? बहुत कुछ आती है, बहुत कुछ आती है, दिखाऊं क्या? ये बोल के वो जो है पूजा की लिप्स की तरफ देख रही थी। तो पूजा बोलती नहीं 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 मामा, मतलब मुझे पता है आपको बहुत कुछ आती है, आई नो वेरी वेल, पर अभी नहीं, मैं बहुत थक गई हूँ। तभी रूही बोलती कि क्यों, आपको तो जानना है ना कि आपने तो बोला कि वो सब के अलावा मुझे कुछ नहीं आता, तो दिखाना मेरी फ़र्ज़ है। तो ये बोल के वो एकदम से पूजा को अपनी बाहों में लेती है और फिर वो अपने बेड के साइड पे जाती है। वो पूजा को प्रॉपर कंफर्टेबली जो है उसको लेटा देती है और बस एक टक पूजा की तरफ देख रही थी। पूजा खूबसूरत बहुत लग रही थी और शायद मोहब्बत के नशे में आके उसकी खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ गई थी। जो रूही है वो एक टक देख रही थी। तभी पूजा बोलती ऐसे क्या देख रही हो आप, मतलब क्या, मतलब पहली बार देख रही हो क्या? तभी वो बोलती कि पता है आप पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गई हो। ये आंखें तो पहले नशा भरे हुए थे, लेकिन अब इस नशे को देख के कत्ल होने का इरादा हो रही है, वो भी बहुत बुरी तरह से। हाय क्या करोगे आप हमारी, पता नहीं आगे हमारा क्या होगा। तभी वो बोलती कि ये सब बातें मत करो, आप सो जाओ अच्छे से। तभी वो बोलती कि अच्छा सो जाऊँ, पर मेरी मुँह मिठाई हुई ही नहीं। तभी पूजा बोलती कि क्या मुँह मीठा नहीं हुई, मतलब आपने खीर खाई तो, और कितने सारे खाई, सबसे ज़्यादा तो आपने खाए। तभी बोलती अरे बेबी, उस मीठे में वो मिठास नहीं है जो आपके लबों से होके आती है। जैसे ये बोलती तो पूजा चुप हो जाती है। रूही एक स्माइल देती है तीखा और एकदम से उसके करीब आती है और उसकी लिप्स की तरफ बढ़ने लगती है। जैसे जैसे वो बढ़ रही थी उसकी गहरी सांसें पूजा महसूस करने लगती है। थोड़ी बहुत करीब जाके वो एकदम से पूजा की लिप्स में अपनी लबों को रख देती है और वो कुछ नहीं करती। पहले जैसे कुछ नहीं करती, उसकी सिर्फ गहरी सांसों को पूजा महसूस कर सकती थी। तभी जैसे जैसे वो महसूस कर रही थी, अब उसके दिल में भी बहुत सारी चीज़ें जो है उभल रहे थे। वो एकदम से जो रूही की फेस को पकड़ती है और एकदम से वो अपनी लाभों को थोड़ी सी ओपन करती है और रूही की लिप्स को अपने अंदर समा लेती है। और ये दोनों एक दूसरे को बहुत ही प्यार से बेहद सॉफ्ट वे में किस कर रहे थे। इस बार इस किस में अलग ही सुकून थी। जो रूही की मतलब जो पूजा की थकावट थी ना, वो सारी थकान लग रहा है कि पूजा अपने अंदर समा रही है उस किस की धरिए। वो आहिस्ता आहिस्ता बारीकियों से उसे किस कर रही थी। करीब 10 मिनट तक किस करने के बाद रूही थोड़ी सी वो ज़्यादा ही एक्टिव हो जाती है। वो पूजा को एक टक देख रही थी पूजा, लेकिन पूजा थोड़ी सी थकावट थी उसमें। रूही जैसे ही पूजा की आंखों में देखती है उसे उस थकावट का एहसास हो जाती है। वो बड़े प्यार से उसकी तरफ जाती है, उसकी फॉरहेड पे एकदम से किस करती है और सो के वो खुद सो जाती है अपनी साइड में और पूजा को अपनी बाहों में लेके वो एकदम से आंखें बंद कर लेती है। पूजा एकदम से रूही की तरफ देखती है
और वो यही सोच रही थी कि जिस मोमेंट पे है वो उसको फॉरहेड पे किस की थी, वो महसूस कर सकती थी क्योंकि रूही की दिल के धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी। तो वो थोड़ी सी शॉक थी कि ये चाहे तो कर सकते थे लेकिन इन्होंने किए नहीं। तो बहुत प्यार आती है, वो एकदम से उसकी सीने में सर रखे हुए थे, वो ऐसे ही थोड़ी सी ऊपर होते और उसकी नेक पे एकदम से किस करती है और किस करके बोलती है आई लव यू। जैसे ही रूही सुनती है वो देखती है उसके तरफ और फिर से उसकी फोrehead पे किस करता है, बोलती है आई लव यू टू। अब सो जाइए, सुबह जल्दी उठनी है। तो ये लोग सो जाते हैं। अर्ली मॉर्निंग अब पूजा का वो रूटीन हो जाती है सुबह उठना, तो वो सुबह सुबह उठ जाती है। उठ के वो फ्रेश होती है पहले और फिर वो रूही को उठाती है और फिर नीचे जाके वो मंदिर में जाती है, पूजा करती है, प्रणाम वगैरह, आरती लेना सब कुछ वो प्रॉपर करके ब्रेकफास्ट भी कर लेता। और करीब 9 बजे मतलब करीब 8 बजे ये लोग निकल जाते हैं वहाँ से। ये लोग निकल के उस हॉल में जाते हैं जहाँ पे कंपटीशन है। वहाँ पे प्रैक्टिस की सारी तैयारी जो वहाँ पे शुरू हो चुके थे और गीतांजलि देवी भी सुबह सुबह वहाँ पे पहुँच गए थे और रूही और पूजा की ही इंतज़ार कर रहे थे ये लोग। जैसे ही ये लोग पहुँचते तो एकदम से गीतांजलि देवी बोलती थोड़ी और जल्दी आ जाया करो, आधे घंटे पहले हम आ चुके थे। तभी रूही बोलती कि सॉरी, आगे से ध्यान रखेंगे हम। तो सॉरी मत बोलो। तो ये लोग जाते हैं प्रैक्टिस रूम में, जहाँ पूजा की प्रैक्टिस रूम थी उसके नाम जो है तो ये लोग वहाँ पे जाते हैं। उसके कोरियोग्राफर भी आते हैं, वो आके जो है वो सारे चीज़ों को समझाने लगता है। इधर रूही के फ़ोन में बार बार कॉल आई थी तो बार बार फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर रहे थे। पूजा एक दो बार नोट भी करती तो गीतांजलि देवी भी बोलती कि किस अगर इमरजेंसी है तो उठा भी लो, क्या है। तभी रूही बोलती नहीं एक्चुअली वो ऑफिस से कॉल आ रही है। तभी वो गीतांजलि देवी बोलती हाँ तो उठा लो। तभी वो बोलती अच्छा ठीक है। तो साइड में जाती है, वो फ़ोन को उठा लेती है। फ़ोन जैसे उठाती है तो उसे मालूम पड़ती है कि ऑफ़िस में कुछ इशू हुई है, उसे तुरंत ही ऑफ़िस जानी होगी। तो वो थोड़ी सी टेंस हो जाती है क्योंकि वो पूजा को ऐसे अकेले नहीं छोड़नी चाहती थी। थोड़ी सी वो परेशान आ जाती है। तो गीतांजलि जैसे ही देखती है बोलती अरे क्या हुआ, ये परेशानी की लहर क्यों आई फेस पे। तभी जो है रूही बोलती कि एक्चुअली थोड़ी सी इमरजेंसी आ गई है मेरे ऑफ़िस में, यहाँ की जो ऑफ़िस है वहाँ पे मुझे जानी होगी, पर पूजा को ऐसे छोड़ के मैं जाना नहीं चाहती। तो थोड़ी सी तभी गीतांजलि देवी बोलते तो क्या हुआ, कोई बात नहीं तुम जाओ, वैसे भी प्रैक्टिस तो बहुत देर तक होगी, करीब 4-5 घंटे तो लगेंगे, तुम जाओ अपनी चीज़ों को संभाल के आ जाओ। तभी रूही बोलती कि हाँ यही सोच रहे हैं पर उनको क्या बोलूँ। तभी पूजा एकदम से उस साइड पे देखती है तो देखती है कि गीतांजलि देवी और रूही जो आपस में बात कर रहे थे। रूही थोड़ी सी परेशान सी लग रही थी। वो आती है, वो बोलती कि क्या हुआ, सब ठीक है। तभी जो रूही है वो बोलती कि हाँ वो एक्चुअली क्या है ना, मुझे ना अभी के अभी ऑफिस जानी है, आप अपना ध्यान रखो प्लीज़। मैं आपको छोड़ के जाना तो नहीं चाहती पर इमरजेंसी है। तो पूजा उस चीज़ को समझते हुए बोलती है हाँ तो क्या हुआ, कोई बात नहीं आप जाओ, कोई बात नहीं आप जाओ। तो ये बोल के वो बोल देती है। रूही जो है वो गीतांजलि देवी को बोल के रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ उनका ध्यान रखिएगा। तभी गीतांजलि देवी एकदम से हंसती है, बोलती है हाँ देखो ध्यान तो रख लूँगी पर ये जो बीच बीच पे तुम उसके लिए जूस वगैरह वो टावल लेके भाग के उसके पास जाती हो, वो पसीने पोंछते हो, मैं उतना नहीं कर पाऊँगी। देखो उम्र हो चुकी है, इतनी भागम भाग नहीं कर सकती मैं। तो रूही हंसती है और बोलती है वो ठीक है कोई बात नहीं। तो जो है वो बोल के वो वहाँ से निकल जाती है। वो सीधा जाती है अपनी ऑफ़िस। वो ऑफ़िस में जो इमरजेंसी आई थी वो सारी चीज़ें वो हैंडल करने लगते हैं और जल्दी जल्दी करने लगती है क्योंकि उसको पूजा को वापस लेने आनी थी तो वो जल्दी जल्दी करने लगती है। इधर पूजा वो प्रैक्टिस कर रही थी कि लेकिन प्रैक्टिस के दौरान उसको अब रूही की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। वो बार बार इधर उधर देख रही थी। उसे लगता है कि रूही तो यहाँ बैठी हुई थी, मतलब यहाँ बैठी रहती है टावल को लेके, या फिर अगर जब वो थोड़ी देर के लिए रेस्ट ले मतलब बैठे रेस्ट के लिए तो रूही भाग के जाती थी उसके लिए जूस या फिर पानी लेके आती थी, पसीनों को पोंछती। तो बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी रूही को, इधर उधर बस देख रहे थे। और तभी वहाँ पे एकदम से वो लड़का आता है।
वो लड़का जिसका नाम था लक्ष्य सिंघानिया, वो एकदम से आके एकदम से हाथ आगे करता है, बोलती कि मिस पूजा हाय। तभी पूजा उस लड़के की तरफ देखते है, बोलती कि हाय। तभी वो लड़का बोलता है कि क्या हुआ, ये अजनबी सा फेस क्यों बनाई है आपने, अरे कल ही तो मिले थे हम, क्या आप मेरे दोस्त बनोगे। तभी जो है पूजा उस लड़के की तरफ एकदम देखता है, लेकिन वो ज़्यादा बात नहीं कर रही थी। तभी वो लड़का एकदम से उसके साइड में, थोड़ा सा साइड में बैठ जाता है। फिर बोलता है कि सॉरी, बिना पूछे बैठ गया। क्या ना, हम तो, मैं भी तो यहाँ पे परफॉर्मर हूँ ना, तो हम दोनों सेम ही हैं। और आप इंडिया से भी हो, मैं भी इंडियन हूँ, तो इंडियन इंडियन मतलब अपने लोगों के हुए ना। तभी पूजा बोलती कि नहीं, अपने लोग कैसे हुए, अपने तो अपने होते हैं ना। हाँ, सेम कंट्री है पर। तभी वो लड़का बोलते अरे आप इतना सीरियस भी मत रहा करो यार, थोड़ी बहुत मतलब फ्री होके बात करो ना। अ, मुझे अपना दोस्त समझो, मैं कोई आपका वो मतलब बुरा तो नहीं चाहता। ऐसे दोस्ती तो कर ही सकते हैं ना, आप देखिए इंडिया से हो, मैं भी इंडिया से हूँ। तभी पूजा बोलती कि हाँ दोस्ती तो कर ही सकते हैं पर तभी वो लड़का बोलता है कि अरे डोंट वरी, मेरी नीयत बिल्कुल साफ़ है, आप डरो मत। तो वो लड़का ना थोड़ा सा फ़नी था वो। तो पूजा हंसती है और बोलती कि ये क्या बात हुई। तभी वो लड़का बोलती है नहीं नहीं, आपको तो भाई वो डर भी होना चाहिए ना कि लड़का कैसा हो, पता नहीं क्या करेगा, दोस्ती करेगा कल सीधा आई लव यू ये वो वगैरह, लड़कियों की जैसी टिपिकल सोच होते हैं। तभी पूजा हंसते हैं और बोलती है अच्छा आपको लड़कियों के बारे में बहुत ज़्यादा पता है। तभी वो लड़का बोलता है कि हाँ ना, बहुत ज़्यादा तो पता है, क्योंकि मैंने ना बहुत सारी लड़कियों को डेट किया है। और मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन थे, मतलब यहाँ के भी, पर बेस्ट ऑप्शन इज़ इंडियन यार, उनमें जो बात है वो किसी और में नहीं। तभी जो है पूजा एकदम से हंसते हुए बोलती कि शर्म भी कर लीजिए, एकदम से ऐसे बोल दिया। तभी वो लड़का बोलता है कि देखो मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं, मतलब मुझे झूठ बोलना नहीं पसंद है। तभी वो बोलती कि मतलब, तभी वो लड़का बोलते अरे मतलब मैं झूठ नहीं बोलता, वो बोल रहा हूँ मैं झूठ नहीं बोलता, इसलिए सच बोलती। और ये सच है, मैंने बहुत सारे लड़कियों को डेट की है, और सबसे बेस्ट ना मुझे इंडियन गर्ल्स लगते हैं यार, उनकी उनके अंदर जो सादगी होते हैं ना, वो बात कहीं और कहा। तभी पूजा हंसती है और बोलती कि अच्छा मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लग रहे हो आप। तभी लक्ष्य सिंघाल एकदम से बोलती कि हाँ ना, अब है तो है, चलो आप दोस्ती भी तो कर लो हमसे, आई स्वेयर आप पछताओगे नहीं कभी। तभी पूजा हंसती है और वो हाथ आगे करती है और हाथ मिला लेती है, और पूजा भी एकदम से बोलती है देखिए फिर बात से मुकर रहे हो नहीं आप। तभी लक्ष्य एकदम से बोलता है कि लक्ष्य सिंघाल हूँ, अपनी ज़ुबान की पक्का हूँ मैं। तभी पूजा बोलती है चलो अच्छी बात है। तभी लक्ष्य एकदम से बोलती है वैसे वो आपके वो वाला दोस्त का है जो कल देखा था मैंने। तभी पूजा बोलती कि वो एक्चुअली उनके जो है ऑफिस है, वो ऑफिस में गए हैं। तभी वो बोलती कि अच्छा आपके दोस्त है ना। पूजा जैसे ही दोस्त वाली बात सुनती है वो थोड़ी देर चुप हो जाती है, लक्ष्य ये नोट कर लेता है और फिर हाँ हाँ वैसा ही समझो। तो लक्ष्य स्माइल करता है, बोलती कि अच्छा चलो अच्छा बात है, वैसे प्रैक्टिस कैसे चल रहा है। तभी पूजा बोलती कि हाँ जम के। तभी वो बोलते कि हाँ मैं थोड़ा और अर्ली आ गया था, मेरा तो हो चुका है, तो सोचा कि एक बार आपसे मुलाकात कर ले मेरी इंडियन दोस्त, इंडियन गुडी। तभी पूजा हंसते हैं, बोलती कि अच्छा। तो फिर से पूजा को बुलाते हैं डांस के लिए, और टाइम जो वो फिर से स्टार्ट करती है प्रैक्टिस वगैरह। और इधर लक्ष्य वो बैठ के पूजा को एक टक देख रहा था, वो पूजा की हर एक मूव को वो इंजॉय कर रहा था, और वो बीट के साथ भी वो एकदम से वो ताली बजा रहा था, वो इंजॉय कर। ये देख के वो हंसती है डांस के दौरान, तो जैसे तैसे वो कर लेती है। इधर रूही जो है अपनी सारी काम धाम जैसे तैसे वो कंप्लीट करती है, और एकदम से वो भागते हुए ऑफिस से जैसे ही निकलेगी तभी उसके साथ किसी की टक्कर हो जाती है। वो जैसे ही गिरेगी तो सामने वाली एक लड़की थी, उसको एकदम से कस के पकड़ ली थी, वो भी कमर से। जैसे ही पकड़ती है रूही तुरंत देखती है, तो देख के वो थोड़ी सी चुप सी हो जाती है। वो लड़की एकदम से बोलती कि कहाँ, इतनी कहाँ भागे जा रही हो, अभी अभी तो बस मैं आई हूँ, भला मुझे छोड़ के तुम कहाँ भागी जा रही हो रूही अरोरा। तभी रूही एकदम से उसके हाथ को अपनी कमर से, मतलब उसके कमर में जो हाथ रखे तो एकदम से छुड़ाती है और बोलती कि जैस तुम यहाँ।
तभी जैस, ये वही जैस है, शायद आप लोगों को पता होगा कि कौन सी जैस है। जैस जो है वो एकदम से बोलती कि हाँ क्या बात है, इतनी शॉकिंग क्यों, एक्सपेक्ट नहीं की थी क्या मैं आऊँगी? जब जब तुम आई हो सबसे पहले खबर मेरे पास ही पहुँची। आज इस बार थोड़ी सी लेट हो गई, पर जैसे पता चली कि तुम ऑफिस में आई हो तो मेरा आना तो था ही, आखिर हम पार्टनर्स जो है। तभी एकदम से रूही बोलती कि सॉरी, पार्टनर्स मीन बिजनेस पार्टनर्स। तभी जैस बोलती कि हाँ वही, तुम क्या सोचे वैसे। तभी रूही बोलती कि जैस प्लीज़ स्टॉप इट, जिस विषय में तुम बात करने की कोशिश कर रही हो वो चैप्टर बहुत पहले ही ख़त्म हो चुकी है और अभी तो इस चीज़ की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो जैस बोलती कि अच्छा, भला ऐसा क्या हो गया तुम्हारी ज़िंदगी में कि हमारी जो है हिस्सा ही एकदम से कट कर दी तुमने। तभी रूही बोलती कि देखो, कुछ काम से आए हो तो ओके बोल सकती हो, अगर बिजनेस रिलेटेड है तो ओके फाइन, मैं सुन रही हूँ, पर मुझे अभी के अभी जाना है, मैं थोड़ी जल्दी में हूँ। तभी जैस बोलती कि हाँ इतनी जल्दी भी कहा है। सुना है तुम किसी के साथ आई हो, किसी को लेके, कौन है वो? जैसे ही ये सुनती है रूही एकदम से वो स्ट्रेट खड़ी हो जाती है और एक लुक वो देती है जैस की तरफ और बोलती है मेरी गर्लफ्रेंड है पूजा, पूजा बनर्जी, एंड आई लव हर सो मच, स्टे अवे फ्रॉम मी एंड ऑल्सो फ्रॉम हर। ये बोल के वो एकदम से बोलती है कि अगर तुम्हें यहाँ पे रुकनी है रुको, मैं जाती हूँ। ये बोल के वो चुपचाप एकदम से वहाँ से निकल जाती है रूही, भागते हुए अपनी कार की इसको लेके। वो गाड़ी में बैठती है और पार्किंग एरिया से कार भगाती है और बहुत स्पीड से वो जो निकल जाती। इधर जैज एकदम से अपनी मुट्ठी कंच लेते और बोलती कि अच्छा तो नहीं आई है, कोई बात नहीं, तुम्हारी इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स को मैं हैंडल कर लिया, ये भी कोई आम सी बात है, इसको भी हैंडल कर लूँगी, लेकिन रूही अरोरा तुम सिर्फ जैज की हो, तुम किसी और की हो ही नहीं सकती। ये बोल के उस ऑफिस से वो भी निकल जाती है। इधर रूही जो है भागते हुए करीब के बाद वो पहुंचती है उस जो है हॉल में जहाँ पे कंपटीशन है, वो वहाँ पे पहुंचती है और पहुंच के वो सीधा आती है प्रैक्टिस रूम में और वो ढूंढने लगती है, लेकिन वहाँ पे पूजा थी ही नहीं। तो थोड़ी सी वो परेशान सी हो जाती है, वो इधर उधर भाग के हर जगह ढूंढने लगती है। एकदम से गीतांजलि देवी से वो टकरा जाती है और बोलती कि मैम वो पूजा कहाँ है? तो भी गीतांजलि देवी बोलती कि अरे तुम आ गई, वो तो इंतज़ार कर रही थी, वो तो थी यहाँ पे, यहीं पे होगी, मैं तो थोड़ा सा वो वहाँ के मैनेजमेंट से बात करने गई थी हमारी कुछ फैसिलिटी के लिए। तभी रूही बोलती अच्छा पर ये है कहा? तो वो इधर उधर पूरी जगह ढूंढ रही थी, करीब आधे घंटे तक वो ढूंढ रही थी, उसको कहीं नहीं मिल रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। और उसने रूही जो है पूजा को एक मोबाइल नंबर भी दी, मतलब फ़ोन भी दी थी जहाँ पे वहाँ के सिम लगे थे, तो उसी फ़ोन में बार बार कॉल भी कर रही थी, लेकिन पूजा उठा नहीं रही थी। इधर रूही की परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाती है। इधर जो पूजा है वो लोग हॉल से बाहर होके थोड़ी सी पास में ही यहाँ पे एक आइसक्रीम पार्लर थे, जो वो लड़का है वो ज़िद करके उसको यहाँ पे लेके आए थे, एज आज उनके पहली बार दोस्ती जो है वो हुआ है, तो उस हिसाब से उस खुशी में जो लड़का है वो पूजा को ट्रीट देना चाहता था आइसक्रीम खिला के, तो उसको लेके आए थे। इधर रूही तो हर जगह ढूंढ रही थी और वो ढूंढते ढूंढते बाहर आती है और एकदम से साइड में देखता है, वो देखने लगती है कि कहीं यहाँ वहाँ पे नहीं है, तो वो साइड में ना वो उसकी नज़र भी एकदम से उस साइड पे जाती है जहाँ पे पूजा जो है वो आइसक्रीम खा रही थी और उसके साथ एक लड़का बैठा था। पूजा बहुत हंस हंस के बात कर रही थी। रूही पूजा को देख के कम से कम उसकी दिल की धड़कनें जो तेज़ हो गई थी एकदम से, वो थोड़ी सी तो रिलीफ होती है कि चलो कम से कम ये ठीक है, तो सीधा उस जगह पे जाती है और जाके वो एकदम से अंदर जाती है और पूजा की तरफ देख के बोलती कि क्या मतलब ये क्या है, क्या मजाक है ये? पिछले आधे घंटे से मैं आपको यहाँ दर बदर ढूंढ रही हूँ, आपको कोई मतलब वो है कि मैं अगर ऑफिस गई हूँ आते वक्त मैं आके आपको ही ढूंढूंगी, आपको ही देखूंगी, आप हो कहाँ कहाँ घूम रहे हो, मतलब एक बार फ़ोन तो उठा लिया करो, फ़ोन रखते किस लिए है? तो वो बोलती जा रही थी। तभी लक्ष्य एकदम से उठ के बोलती कि अरे आहिस्ता आहिस्ता, आराम से,
अरे बेचारी की कोई गलती नहीं है, दरअसल हमारी दोस्ती हुई है आज ही, तो मैं मेरी तरफ से ट्रीट दी है आइसक्रीम के लिए, तो मैंने इनको रिक्वेस्ट करके लाई। आप आराम से तो बात करो। रूही एक बार उस लड़के के तरफ देखता है। उसका लुक अलग था। जिस तरह से वो लड़के को देखता है, उसका भी थोड़ा सा वो हो जाती है कि भाई मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मुझे इस तरह से देख रहा है। और पूजा एकदम से उठती है और रूही की हाथ पकड़ लेती है, बोलती हम सॉरी, वो फ़ोन शायद साइलेंट थी, मैंने देखा नहीं है। रूही बोलती कि फ़ोन साइलेंट थी तो क्या, एक बार देख लेते ना, चेक करो मैं कितनी कॉल की है। तभी वो देखती है तो देखती है करीब 50 कॉल आ चुके थे। तो पूजा बोलती हम रियली सॉरी, वो गलती हो गई, हम एक्सट्रीमली सॉरी। तभी रूही बोलती कि कोई बात नहीं, पर प्लीज़ आप आइंदा से ध्यान रखिए, मेरी जान निकल जाती है अभी। पता है मैं कहाँ कहाँ ढूंढी, और तभी वहाँ पे गीतांजलि देवी भी आते हैं और बोलती कि अरे पूजा ये क्या, मतलब क्या है ये, रूही तुम्हें कब से ढूंढ रही थी पागलों की तरह, तुम अगर यहाँ पे आई हो मुझे एक बार इन्फॉर्म करके आती। तभी पूजा बोलते कि हम सॉरी, पर आप थे नहीं, मैं तो ढूंढी थी आपको कि मैं इनके साथ थोड़ी सी इस साइड पे आ रही हूँ, पर आप थे नहीं। तभी गीतांजलि देवी बोलती कि थे नहीं, थोड़ा इंतज़ार कर लेती। तभी वो लड़का लक्ष्य एकदम से बोलते एक्चुअली ये गलती हमारी है, तो आप लोग अगर सुनाना चाहते हो तो हमें सुना लो। दरअसल हमने आज इनसे दोस्ती की है, आज हमारी पहली दिन है दोस्ती की, उस मतलब मेरे तरफ से मैंने इनको आइसक्रीम ट्रीट दी है, आई एम सॉरी, एक्चुअली गलती मेरा है। तभी गीतांजलि देवी बोलती कि कोई बात नहीं, इट्स ओके। रूही पूजा की तरफ देखती है और पूजा की हाथ को कस के पकड़ी हुई थी। पूजा एकदम से रूही की तरफ देखती है, रूही की वो इतनी परेशान थी, उसको पसीने भी बहुत आ रहे थे, तो पूजा एकदम से टिश्यू निकाल के उसके पसीने को पूछता है, बोली कि क्या हुआ, आप ठीक हो। तभी रूही बोली कि हाँ मैं ठीक हूँ, प्लीज़ आप ऐसे आइंदा से ऐसे बिना बोले कहीं मत जाओ प्लीज़, कहीं जाना है तो आप मुझे बोल सकते हो, मैं लेके जाऊँगी ना आपको, आइसक्रीम खानी थी, पूरी शॉप आपके नाम कर दी थी। तो वो लड़का एकदम से घूर के देखता है, बोलती कि हाय रे क्या बात है, पूरा आइसक्रीम शॉप। तभी पूजा बोलती है रूही प्लीज़ स्टॉप। तो रूही चुप हो जाती है और रूही एकदम से बोलती है कि आपकी प्रैक्टिस हो गए, हम चले। तो बोलती कि हाँ हाँ चले। तो ये लोग जो है वो लक्ष्य से जो पूजा है वो बाय वगैरह करती है, इधर गीतांजलि देवी भी बाय करते हैं और रूही और पूजा जो है वो निकल जाते हैं वहाँ से। रूही जो करी थी, रूही शांत थी। रूही के मन में पता नहीं एकदम से कैसी जो है डर आ गई है, वो बहुत कुछ सोचने लगती है ड्राइव करते करते। एकदम से वो सोच ही रही थी कि सामने से एकदम से आ जाती है, तो पूजा एकदम से बोलती कि अरे देखिए गाड़ी है क्या। जैसे ही ब्रेक लगाती है तो वो बच जाती है जैसे जैसे, वरना वो ठुक जाती, क्योंकि वो यू टर्न की पॉइंट थी। तभी पूजा बोलती कि क्या हुआ, ध्यान कहाँ है आपका, आप ठीक हो, मतलब क्या। रूही कुछ नहीं बोलती, वो चुप रहती है। पूजा एकदम से रूही की फेस को पकड़ती है और बोलती कि हुआ क्या है, हाँ ध्यान कहाँ है, परेशान हो किसी चीज़ से। रूही एकदम से पूजा को हक कर लेती है और बोलती कि ऐसे गायब मत हो आप प्लीज़, अब अगर आपको कहीं जाना है आप मुझे बोल दो ना, मैं आपको लेके जाऊंगी, ऐसे ऐसे एकदम से गायब मत हो आप, मेरी जान, मतलब क्या बोलूँ। तभी पूजा एकदम से उसे हक कर लेती है और बोलती है आराम से, रिलैक्स, मैं हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, सॉरी सॉरी, हम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं आइंदा से ध्यान रखूँगी। रूही उसे टाइटली हक करती है और फिर कुछ देर बाद जैसे रूही थोड़ी सी नॉर्मल होती है, ये लोग जाते हैं घर। तो आज यहीं पर रखते हैं, जानेंगे अगले एपिसोड में कि क्या क्या होता है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और ढेर सारा प्यार बांटिए। हमें कभी कभार याद कर लेना दुआओं में, और ना भी करेंगे तो कोई बात नहीं यार। तो चलिए, लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, सी यू, बाय बाय, टाटा।